हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। गाइस, मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं क्लास 12th बिजनेस के टॉपिक पे भी कुछ वीडियोस बनाऊं। तो आज हम स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टाफिंग प्रोसेस से पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, कंपनी में जब भी हमें काम करना होता है तो वो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए वो क्या करता है कि लोगों को जॉब देता है अपनी कंपनी में। तो जब हम लोगों को यानी कि एम्प्लॉयज़ को जॉब देते हैं कंपनी के अंदर, तो उसे बोला जाता है कि वो हमारे स्टाफ हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम उन्हें जॉब देते हैं उसे बोला जाता है स्टाफिंग। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को अपने यहाँ एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, और लास्ट तक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, स्टाफिंग प्रोसेस में देयर आर 8 स्टेप्स, और जिसमें फर्स्ट है हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसका मतलब है कि सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है। प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो हम सबसे पहले अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है। इस एस्टिमेशन के लिए हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि इसमें हम ये चेक करते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं और वो किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं। किस टाइप मतलब उनकी स्किल्स क्या है, उनका टैलेंट क्या है। और दूसरा है वर्क लोड एनालिसिस, जिसमें हम ये एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली हमें मोर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। तो फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ये चेक करना होता है वर्क लोड एनालिसिस। तो जब आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट बना लेते हो और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए उसकी लिस्ट बना लेते हो, तो उन दोनों को जब टोटल कर दिया जाता है वो बन जाता है मैन पावर की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। अब आपने ये तो देख लिया कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि उन एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करना, उन्हें बताना कि कंपनी में वैकेंसी है, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करें। लोग अप्लाई करेंगे तभी तो आप उनका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट मीन्स टू इनवाइट मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई इन योर द कंपनी, टू अप्लाई इन योर कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जब लोगों ने आपके पास अप्लाई कर दिया है तो उसमें से डिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। सपोज आपके पास 2 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और वैकेंसी जो आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं वो 50 लोगों की आई है, तो क्या आप 50 के 50 लोगों को जॉब देंगे? नो, आपको उन 50 में से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो वो कैसे होगा? ऑब्वियसली आप उनका टेस्ट लेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, ठीक है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, और उसके बाद जो सबसे बेस्ट आपको 2 नज़र आएंगे आप उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन। अब आपका एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका काम क्या है? उसकी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करना। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको सेम समझते हैं, बट माय डियर ये डिफरेंट है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन आपको सबसे ज़्यादा डिजर्विंग लगा है, आपने उसको जॉब ऑफर किया है, एक ऑफर लेटर दिया है और उसे बोला है कि आप हमारी कंपनी में इस डेट से ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी सैलरी होगी, ये आपकी ड्यूटीज़, ठीक है। आपने बस उसको प्लेस कर दिया है अपनी कंपनी में, उसे जॉब दे दी है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? जब वो पर्सन आपकी कंपनी में फर्स्ट डे आएगा तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके कलीग्स के साथ, उसके बॉस के साथ, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे समझाएंगे, उसे प्लेस दिखाएंगे, कहाँ उसे बैठना है, क्या उसकी अथॉरिटीज़ हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसे बताई जाएंगी। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट में हमने सिर्फ उसको जॉब ऑफर की और बोला है आप आइए जॉब पर, और ओरिएंटेशन में जब वो आया तो हमने उसको इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब वो पर्सन समझ गया उसको क्या काम करना है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि उसको उस काम का एक्सपीरियंस नहीं होता या उसको प्रॉपर स्किल नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग से उसके अंदर का जो टैलेंट है वो निखर के आता है और वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप उसको अलग अलग तरह के टास्क देते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल।
देखिए, आपने पर्सन को सिलेक्ट करके प्लेसमेंट कर दिया, ट्रेनिंग भी दे दिया, लेकिन अगर आप उसके काम को चेक नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि चेक करते रहना कि पर्सन को हमने जिस मकसद से जॉब पे रखा वो उस काम को कर भी रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल दिया बट रियल लाइफ में जब काम करने की बारी आई तो वो लेथार्जिक है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम उस टाइम टू टाइम उस पर्सन की चेकिंग करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ये जानने के लिए कि वो कैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब देखिए, आपने उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया और आपको पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इवन जिस तरह का काम हमने इसे दिया है इससे भी बेटर ये काम कर सकता है, तो क्यों ना इसकी प्रमोशन कर दी जाए। तो जब आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको प्रमोट करते हैं, उसको हाई पोस्ट पे भेजते हैं, उसकी सैलरी बढ़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। और ये प्रमोशन तभी कर पाएंगे आप जब आप उसके वर्क को अप्रेज करेंगे। अप्रेज मतलब चेक करना, ठीक है। एंड लास्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर रहा होता है तो एक लाइफ टाइम के बाद वो कंपनी छोड़कर जाता है, तो जब भी कोई पर्सन कंपनी छोड़ के जाता है तो उसे कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, क्योंकि उसने आपकी कंपनी में काफ़ी साल दिए हैं, उसने हार्ड वर्क किया है, उसने मेहनत की है, तो उसके बदले में आप उसे कुछ मनी देते हैं, जैसे कि पीएफ का पैसा यानी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, और भी बहुत सारे कंपनसेशंस होते हैं जो उस पर्सन को दिए जाते हैं। बट रिमेंबर कि ये तभी दिया जाता है जब वो कंपनी को छोड़कर जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, जहाँ पर हमने चेकिंग की थी कि हमें कितने लोग की रिक्वायरमेंट है और लास्ट में हमने उसको कंपनसेट भी किया। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।